एक पंडित जी रहे, वो बहुत गरीब रहे। उनके गुरुजी आए तो बोले इनको भोजन कैसे कराएं। तो एक चमन्नी में गाय को गिरवी रखी आए, बनिया के घर में सामान ले आया, उनको भोजन वोजन बनवा के खवाया पियाया रहे। जब वो सवेरे नहीं गए तो बोले अब तो कुछ है भी नहीं। तो पंडिताइन को और लड़का को बनिया के घर में गिरवी धया और सब सामान बढ़िया लाए और भोजन बनवा के खवाया पियाया, आराम से रहे। तो जब दूसरे दिन हुआ, सवेरा हुआ, तो गुरुजी बोले कि चेला अब हम जाब कहें। अच्छा। तो उसमें से एक चमन्नी पैसा वो बचाए रहे कि गुरुजी जाएंगे तो दई के गोड़े गिले। अच्छा। पंडित जी ने सोचा कि अब तो घर में कुछ है नहीं। तो जब गुरुजी अपना ये रास्ता चले गए तो घर में सकरी लगा के धरती माता के गोड़े गिर के पंडित जी चल दिए, अपना लोटा डोरी उठाया। चलते 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 एक जंगल में पहुँचे, कुआं रहा। तो बोले अब यहीं हम नहा वहा के भगवान का थोड़ा सा भजन कर लें, फिर चलें कहीं। तो जब उसमें लोटा डाला, एक सोनार गिरा था। तो पकड़ लिया ऐसे, बोले भैया तुम कौन हो? कहन हम तो सोनार हैं। कहन महाराज हमको भी निकाल लो। निकाल दीन। जब दोबारा लोटा डाला, एक शेर गिरा था, बाघ जंगल का राजा। भाई तुम कौन हो? कहन मैं तो शेर हूँ, जंगल का रहने वाला। कहन भैया तुम काट लो। कहन नहीं महाराज, हम आपको नहीं, आप हमको निकाल लो, हम आपका ऋण चुकाएंगे। जब निकाल लीन तो पता नहीं वो शेर कब का पड़ा था, भीगा था। अच्छा, बता देना। हाँ, वो शेर पता नहीं कब से बेचारा भीगा पड़ा हुआ था। तो का काम के हैं कि चलने लगा। जब वो चलने लगा तो अपने पाँव की निशानी बता दिया। कह देखो ये हमारे पैर की खुरी है, तो तुम्हें इसी को देख के हमारे गुफा में चले आना। कहीं ठीक है। अब वो चले गए। जब बाघ चला गया तो फिर से जब लोटा डोरी डाले तो भैया तुम कौन हो? कहीं मैं तो सरफ हूँ। अरे कहीं नहीं तुम काट लोगे। कहीं नहीं, नहीं काटेंगे महाराज, तुम हमको भी निकालो, हम तुम्हारा ऋण चुकाएंगे। कहीं अच्छा। अब भैया उनको भी निकाल लिया। जब फिर से लोटा डोरी डाले कि नहाए तो वो जो है उसमें एक बंदर गिरा था। बंदर गिरा रहा। महाराज तुम कौन हो? कहे मैं तो केसरी नंदन हूँ भैया, जब सबका निकाले तो हमको भी निकाल लो, हम आपका ऋण चुका देंगे। कहें ठीक है। उनका निकाल दिए। तो वो बंदर जो है नीलगिरी पर्वत का पता बताया कि जब तुमको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो तुम वहाँ पे चला आना। कहें ठीक है। और सरफ बोला कि महाराज जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा तो तुम मुझको सुमिर लेना, मैं तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। कहीं अच्छा। सरफ भी चला गया। फिर अच्छा। अब जब वो खुरी की निशानी देख के पंडित जी बाघ की गुफा में गए तो वो घाम में लेटा था बेचारा। तो कहे ना आओ महाराज जी। कहे ना ऐसा है कि जंगल में जो बड़े बड़े पत्ता हैं उनको तुम तोड़ लाओ, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं है, तुम दोना बनाओ, ये खजाना सब जितना तुमको ले जाना हो तुम ले जाओ। कहे हो। अब जब दोना बनाया, जितना उसमें बना तो भर के चल दे। तो जब शेर की गुफा से कुछ देर गया तो वो सोनार कहीं रास्ते में छिपा रहा। तो कहीं अरे महाराज जी आप भूखे प्यासे हो, बूढ़े आदमी हो, थके हो, चलो हमारे घर में बढ़िया आराम से रहना, भोजन वोजन कर लेना, 2-1 दिन रहना, फिर जहाँ जाना हो तो चले जाना।
ठीक है, अब भाई सोनार बुला लाएगा। सोनार जो अपने औरत से कहा इसके माया बहुत है, आकूत माया लिए हुए हो, अब इसको जल्दी से थोड़ा से गोबर से लीप पोत दो, चूल्हा धर दो, इसका बढ़िया भोजन बना के खवाओ। अब ये थका मांदा शरीर है, बूढ़ा है, जब सब सो जाएगा तो ये सब हमारा है। अब वो ब्राह्मण बेचारा गरीब आदमी जब भोजन पाया तो खा पी के आराम से पहुड़ गए, तो उनकी नींद लग गई। जब उनकी नींद लग गई तो ये क्या किया, गया राजा की यहाँ सूचना दे दिया, कह राजा साहब आपके खजाने में एक आदमी ने बहुत चोरी किया है, मेरे घर में थक गया है तो पड़ा है। अब भैया राजा के सिपाही पहुँचे तो पंडित जी के सोते में हथकड़ी लगा दिया और घसीटा। तो कहा कि अब जब पंडित जी एकदम उठे तो बोले भैया ये, अरे कह चल चोरी किया है, ऊपर से पूछता है कि ये क्या है। अब घसीट उठी इसको उसको ले गए कारागार में बेड़ दिया। अब महाराज वहाँ फूट फूट के रोने लगे, कहे भाई का बेटा, फूट फूट के रोने लगे। अब फूट फूट के रोने लगे तो उनको आया कि सरफ बोला था कि जब तुमको कोई आवश्यकता पड़े तो हमको सुमिर लेना। तो नाग देवता को उन्होंने सिमरे। जब नाग देवता जाने पाए तो एकदम बिल्कुल तूफान की तरह चले जेल के अंदर। अब किसी हालत से घुस गए। कहीं पंडित जी घबराना नहीं, अब हम आ गए, हम आपका ऋण चुकाएंगे, कहीं तुम चिंता मत करो। राजा के एक ही लड़का था। अब वो जौने महल में लड़का सो रहा था, नाग देवता गए उसके पैर में डस लिया। अब वो मर गया। जब मर गया कुछ देर में हाहाकार हो गई कि राजा के लड़का मर गया, राजा के लड़का, पूरे गांव में हाँ हो गया। तो का काम के हैं। अब भैया देश देश के डॉक्टर आए, वैद्य आए, हकीम आए, झाड़े फूँके वाले आए, सब आए। कोई बूढ़ा आदमी बोला, क्या है राजा सरकार, हम सुने थे कि एक बूढ़ा आदमी के तुम जेल में बंद करे हो। कहे हाँ। कहे उसे बुला के पूछ ले, सही झाड़े जाना था। गए ओके पास, नाग देव तो समझा के रहे, तुम चिंता नहीं करना, हम तुमको छुटा के तो रहेंगे, बिल्कुल रोना गाना बंद करो। अब जब सिपाही लोग गए, कहीं चलो तुमको राजा बुलाए। भैया आप कहे को बुलाए, अरे कहे चलो। राजा के लड़का को सरफ काट लिया, झारे, कहीं हाँ झारे तो जाने थे, तो घर से कुछ दूरी ले जाओ और उनका पलंग रख दो, 11 कसाड़ी पानी भर के रख दो, तो हम झाड़ेंगे तो हमारा मंत्र चलेगा, और जो भीड़ लगे रहेगी तो नहीं चलेगा। अब भैया 11 कसाड़ी पानी रखा दी। अब लोग बाग दूरी हो गए कि भाई लड़का है जी जाए किसी। अब जब महाराज जी पहुँचे तो उसको सिर से 11 कसाड़ी से नहवा धोवा के पोंछ दिए। और नाग देवता पहुँचे तो अपना विष निकाल लिया, तो लड़का उठ के चल दिया। जब लड़का उठ के चल दिया तो राजा की नगरी में जय जयकार हो गई। अब महाराज जो अपन दूसरा राजा चल दिए कि अब हमारा कोई काम नहीं। अब भैया जब कुछ देर हो गया, अब राजा के लड़का महल में पहुंच गया, तो ये भाई के बहू जो आदमी ने झाड़ा हो नहीं आए। तो राजा का कहें, पंडित जी का सोचें कि 3 जने का तो हो गया है, अब केसरी नंदन के यहाँ। अब वो चल दिए उसी तरफ। राजा के सिपाही पहुँचे, बुला के ले गए। कहे नहीं नहीं, लड़का झाड़ फूँक दी, अच्छा होगा। तुम अरे कहे मैं इस नगरी का पानी नहीं पीऊँगा, तुम लेने देने के। राजा के पास गए, कहे महाराज जी चाहे खेत ले लो, चाहे मंदिर ले लो, चाहे सब दिन रहो, हम आपको। कहे नहीं नहीं, हमको कुछ ना चाहिए, तुम्हारा लड़का अच्छा हो गया, अब तुम अपने राजधानी। अब पंडित जी चल दिए अपना। तो चलते चलते उनके मन में आया कि 3 जने तो हो गए, अब केसरी नंदन का देख ले।
तो जब नीलगिरी पर्वत की तरफ गए तो वहाँ बांदरों की सेना खूब बढ़िया अपना खेल कूद रहे थे, बैठे उठे थे। जब पंडित जी को देखा तो बड़ा खुश हुआ, बोले आओ 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 पंडित जी आओ। तो वो जिस बंदर को निकाला था उन्होंने इतना बड़ा भगवान के यहाँ का अमर फल दिया। केसरी नंदन ने पंडित जी को कहा, महाराज इसको तुम खा लेना तो तुम बूढ़े हो तो जवान हो जाओगे। तो ब्राह्मण देवता सोचा कि मैं खा के क्या करूँगा, मेरी गाय रही तो बनिया की यहाँ गिरवी है, औरत है, लड़का है, अब हमारे तो कुछ है नहीं, हम खा के क्या करेंगे। तो वो राजा के यहाँ गया तो कहीं राजा की जय जय का क्या कहीं, देखो ये हमको केसरी नंदन अमर फल दिया है, तो आप इसको खा लो तो जवान हो जाओगे। कहीं अच्छा, कहीं हाँ। अब महाराज जी वहाँ से चल दिए। तो राजा जो है अपने महल में जब गया तो रानी से बोला, कहे देखो ये भगवान के यहाँ का अमर फल है, इसको जो खाता है तो जवान हो जाता है। तो आधा तो अपना खाया और आधा रानी को दिया। कहा कोई फल खाने से जवान होता है नहीं। अब वो रानी जो रहा रात के समय में घर के बाहर में एक दिया आधा अमर फल, जब फेंक दिया तो वो पृथ्वी से जाके मृतलोक में भगवान के यहाँ जो अमर फल था उसी में लग गया जाकर। जब सवेर हुआ तो रानी ने राजा को देखा, कहे तुम तो जवान हो गए। कहे हाँ। कहे हम तो फेंक दिया रहा, नहीं खाया। कहे पंडित को झूलो जो हम मिले हमको भी ला के दे, हम भी आपकी तरह हो जाएं। अब वो क्या करे भैया, पुलिस लोग घेरते खोदते पंडित जी को लाए तो बताया, कहा ये हमारे पास नहीं है, ये हमको नीलगिरी पर्वत में केसरी नंदन ने दिया है, वो यहाँ कहे जहाँ से हो हमको ला के दो। राजा बोला। अब वो केसरी नंदन के पास में गए, बोले भैया ऐसी बात है बताएं। तो केसरी नंदन बोले वो यहाँ नहीं है, वो तो भगवान के धाम में है, अमर फल यहाँ नहीं मिलता, भगवान के लोक में रहता, बैकुंठ में। कहीं चलो। अब चल दिए, दोनों जन चल दिए। अब चलते पता नहीं कितना युग बीत गया। भगवान का लोक तो ऊपर है, ये तो पृथ्वी है, मृत लोक है। अब जब किसी हालत में जब वहाँ साइड पहुँच गए तो देखा भगवान जो है अच्छा बढ़िया सुब्रन का मंदिर में सिंहासन में विराजमान है सामने में। अब ये पंडित जी गोड़े तो गिरे भगवान के, अब इनकी कोई बुद्धि दिमाग ना काम करे, बस खड़े हैं। तो भगवान मुस्कुरा के बोले कि हे विप्र, कहो तुमको जो भी कहना हो। तो गोड़े तेरे भगवान की गिर पड़े, कहें प्रभु हम क्या कहें, देखते हैं कि केले के पेड़ में हमारी गऊ बंधी है, सोने के हौदा में फल का भोजन खा रही है, इसका पूरा श्रृंगार हुआ है। अब मेरी पंडिताइन आपके मंदिर में पोछा लगा रही है और लड़का जो है पूजा के लिए फूल तैयार के आपके लिए हार और बंदना मारा। तो मैं क्या मांगूं, मेरा कुछ समझ में नहीं है। भगवान के घोड़े तरीके तो भगवान खुश हो गया है कि देखो पंडित जी, ये जो तुमने अपना सत्य धर्म ईमान नहीं छोड़ा, तुम्हारे गुरु आए, एक चमन्नी में गाँव गिरवी धरा तो तुम्हारे सत्य के प्रताप से गौ यहाँ आ गई। दूसरे दिन जो है अपनी स्त्री को, लड़का को अपने गुरु के हित में स्वार्थ में अपना नहीं सोचा और गिरवी धर के उनको भोजन कराया, वो आपके घर में रहे।
सवेरे जाने लगे तो आपने एक चमन्नी दे के अपने गुरु के गोड़े गिरे। ये सब उसी का पुण्य प्रताप है, आपको सत्य यहाँ पर हमारे धाम में ले आया हम। तो कहाँ प्रभु, मैं तो अब कहीं जा नहीं सकता। जो ये 3 जीव को आप अपने स्थान दिया है, तो कहते हैं पंडित जी कि प्रभु अपने दरबार से मुझको नटारो, गुलामी का इकरार मुझसे लिखा लो। दीना अनाथ का भला मिला संजोग है, यदि आप तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। हे परमात्मा, जो आप मुझको मृत लोक में भेजोगे तो कोई ये बात नहीं मानेगा। अरे तुम जीते जी कैसे हुमान भगवान के धाम में पहुंच गए? ये तो मृत लोक है, मरता है आदमी तो जाता है, और तुम वैकुंठ धाम कैसे चले गए? तो ये तुम्हारा सत्य और धर्म ईमान, इसके प्रताप पुण्य से तुम जीते जी हमारे स्थान में आ गए हो। तो बस अब वो भी अपने सेवा करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, अपने स्त्री लड़का गौ से सब मिले, भगवान के चरणारविंद में बारंबार प्रणाम हो उनके। भैया जो कुछ रहा तो मैंने आपको बता दिया।